आप सभी विद्यार्थियों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे और अपने लक्ष्य की ओर बिल्कुल लगे होंगे। तो बिल्कुल आप एकदम अपने लक्ष्य की ओर लगे रहिए, बिल्कुल डगमग मत होइए। ये जो आपका समय है, आपकी परीक्षाएं जो हैं वो नज़दीक आ रही हैं। लगभग विश्वविद्यालय के द्वारा जो है वो आपकी जो एकेडमिक परीक्षाएं हैं उसकी डेट भी जो है वो घोषित कर दी गई है। यानी डेट जो है वो 15 नवंबर है स्टेट यूनिवर्सिटी की। तो उस हिसाब से ज़्यादा समय नहीं बचा है, आपके पास बहुत कम समय है तैयारी करने के लिए। तो बिल्कुल आप एक एक पॉइंट्स को बिल्कुल ध्यान से पढ़िए और एक एक क्लास जो हमारी जा रही है हमारे महाविद्यालय की ओर से उसको बहुत ही ध्यान से आप पढ़िए, ताकि आपको अपने लक्ष्य को पाने में बिल्कुल कठिनाई ना हो। देखिए, जो घड़ा है पानी का वो बिल्कुल बूंद बूंद से ही भरता है। तो उसी तरीके से आपकी पढ़ाई है, एक एक जो क्लास आपकी पढ़ाई जा रही है, एक एक टॉपिक जो आपका पढ़ाया जा रहा है, ये पानी की एक बूंद के समान है। ये जब इकट्ठा होगा तभी जो है वो आपका जो सफलता रूपी घड़ा है वो तभी भर पाएगा। तो बिल्कुल इसको संकलित कर लीजिए, एक एक क्लास को, एक एक पॉइंट्स को जो है बिल्कुल एक संकलन बना लीजिए और उसी के अनुसार आपकी तैयारी करिए। देखिए, सफलता आपकी कदम चूमेगी। ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है, एक एक क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपके एकेडमिक के लिए महत्वपूर्ण है। साथ साथ आपके जो कंपटीशंस हैं कई प्रकार के, जब आप एग्रीकल्चर बीएससी एजी पास करेंगे तो कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठेंगे, चाहे आपका एएफओ हो, चाहे इफको हो, चाहे यूपीपीएससी लेवल के एग्ज़ाम्स हों, चाहे यूपीएससी लेवल के एग्ज़ाम्स हों, चाहे यूपी ट्रिपल एससी लेवल के एग्ज़ाम्स हों, सारे एग्ज़ाम्स में आपकी यही सब चीज़ें जो है वो आपकी पूछी जाती हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए एकेडमी के साथ साथ आपके कंपटीशन के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बताया जा रहा है। तो ये जो है वो बिल्कुल आप ध्यान से पढ़ें। हम लोग आपके साथ बिल्कुल लगे हुए हैं कदम से कदम मिलाकर कि आपकी सफलता जो है वो कैसे आसान किया जाए, आपको सफलता प्राप्त करने में कैसे आसानी हो। ये हम लोग, हमारा पूरा परिवार जो है आरबीएस का, वो आपके साथ है। तो आइए छात्रों, इसी के साथ मैं अपनी क्लास को प्रारंभ करता हूँ कि जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। आज मैं आपको जो है पढ़ाऊँगा इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट यानी आईपीएम। तो आपका जो बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर के हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनका जो सब्जेक्ट है आपका इंटोमोलॉजी सेकेंड, ठीक है ना, फंडामेंटल ऑफ इंटोमोलॉजी सेकेंड। तो जो फंडामेंटल ऑफ इंटोमोलॉजी सेकेंड है ये दो पार्ट में विभाजित है। पहला आपका इंसेक्ट इकोलॉजी है और दूसरा जो आपका पार्ट है वो आईपीएम है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। दो भागों में इसको विभाजित किया गया है। तो अभी तक मैंने आपको जो है वो इंसेक्ट इकोलॉजी पढ़ाया था, कीट पारिस्थितिकी पढ़ाया था। तो उसी कड़ी में आपको जो है वो, तो ये हमारा टॉपिक जो इंसेक्ट इकोलॉजी था वो ख़त्म हो चुका है। अब मैं जो दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज से, वो है आईपीएम यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। अभी तक आप एक सब्जेक्ट था आपका इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट, वो पढ़ रहे हैं, वो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट यानी आईडीएम और आईपीएम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ये दोनों में आपस में कोरिलेटेड हैं। काफ़ी चीज़ें इसमें दोनों में मिलती जुलती हैं, चाहे उसके टूल्स हों, चाहे उसके प्रिंसिपल्स हों, दोनों में आपस में रिलेशन है। तो आप एक को अच्छे से पढ़ेंगे तो दूसरा भी साथ साथ जो है वो तैयार हो जाएगा। तो उसी से मिलता जुलता जो है वो ये टॉपिक है आपका। तो आज मैं आपको इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट पढ़ाऊँगा, आईपीएम। तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का क्या अर्थ होता है? एकीकृत कीट रोग प्रबंधन। हिंदी में क्या अर्थ होता है? एकीकृत कीट प्रबंधन, या इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, या फिर शॉर्ट में आईपीएम के नाम से जानते हैं। तो छात्रों, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि वर्तमान समय में जो है वो, जब हमारा उत्पादन तो बहुत तेज़ी से बढ़ा है, ठीक है ना। हरित क्रांति के आने के पश्चात, हरित क्रांति के पहले जो है वो, जब ग्रीन रिवोल्यूशन के पहले जो समय था, उस समय हमारे पास खाद्यान्न की बहुत बड़ी समस्या थी। यानी हमारी जो भी जनसंख्या थी उसको, पूरी जनसंख्या को खिलाने के लिए हमारे पास भोजन नहीं था। फिर हरित क्रांति आई देश में लगभग 1960-65 के दशक में। तो हरित क्रांति जैसे आई उसके बाद जो है वो साल दर साल जो है वो बहुत तेज़ी से
जो खाद्यान्न का उत्पादन बहुत तेज़ी से बढ़ा। कई सारी फसलों की उन्नतशील प्रजातियों को विकसित किया गया। उन्नतशील प्रजातियों को जब विकास हुआ तो उससे जो है उत्पादन में असीमित वृद्धि हुई, चाहे वो आपका दलहन फसल हो, चाहे आपका जो है अनाज वाली फसलें हों, चाहे आपका तिलहनी फसलें हों, तो सभी में क्या है उत्पादन में बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई। कई सारी उन्नतशील प्रजातियों का हमारे देश के वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किया और उसके पश्चात बहुत तेज़ी से खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई। जो कृषि क्षेत्र है वो बढ़ाया गया और उससे उत्पादन में भी जो है वो वृद्धि हुई। तो वही जो है वो आज जो है वो लगभग 125 करोड़ से अधिक जनसंख्या जो हमारे देश की है उसको भोजन की उपलब्धता जो है वो हो रही है, मतलब सारे जनसंख्या को भोजन मिल रहा है। तो ये जो है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो कई सारी समस्याएं भी में वृद्धि हुई। तो उत्पादन के साथ साथ हमने जो है वो जो फसल उत्पादन है उसमें हमने बहुत तेज़ी से जो है वो रासायनों का उपयोग भी बहुत तेज़ी से बढ़ा। मतलब जो रासायनिक उर्वरक हैं, रासायनिक कीटनाशक हैं, रासायनिक कवकनाशक हैं, इन सब में जो है वो बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई। इन सब का उपयोग हम फसलों पे बहुत तेज़ी से करने लगे। तो इन सब जो रसायन हैं, जो केमिकल्स हैं, इनका जब हम यूज़ फसलों पे बहुत अधिक करने लगे तो ये हमारे लिए घातक साबित होने लगा। किसके लिए? हमारे वातावरण के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे पारिस्थितिकी के लिए। हमारे जो वातावरण में रहने वाले जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, सूक्ष्म जीव हैं, मानव हैं, इन सब को जो है वो बहुत तेज़ी से ये रसायन प्रभावित करने लगे। तो हमारा साथ साथ जो है वो जो हमारा फूड मटेरियल है, जो उत्पादित प्रोडक्ट है, भोजन है, वो भी प्रदूषित होने लगा। तो इससे कई प्रकार की जो है वो समस्याएं पैदा हो गई, चाहे वो आपके स्वास्थ्य की समस्या हो, चाहे आपके पर्यावरण की समस्या हो, चाहे वहाँ रहने वाले जीव की समस्या हो, चाहे शुद्ध हवा की समस्या हो। तो कई सारे जो है वो समस्याएं पैदा होने लगी, जिससे कई प्रकार की बीमारियां, रोग जो है वो और विषैले प्रभाव हवा में उत्पन्न होने लगे, जो हमारे लिए बहुत घातक साबित हो रहे हैं। तो इन सभी को जो है वो कम करने के लिए, इन सभी को जो है वो नियंत्रित करने के लिए एक सीमित मात्रा में इनका उपयोग हो, और जो हमारे लाभदायक कीट हैं उनकी संख्या को कैसे बनाया जाए, कैसे उनको रखा जाए, कैसे जो है वो जो लाभदायक जीव जंतु हैं और जो हानिकारक जीव जंतु हैं उनके बीच कैसे संतुलन बनाया जाए, इन सभी को जो है वो इनका डिटेल में अध्ययन किया गया। और उसके पश्चात एक नई विधि का विकास हुआ, एक नई खोज हुई, जिसको हम IPM के नाम से जानते हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। तो यही IPM मैं आपको जो है वो पढ़ाऊँगा। मैं डिटेल में अपनी क्लास को जो है वो स्टार्ट करता हूँ। इसका कि नाम है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इसमें क्या है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो होता है कि नासी जीव रोग जो प्रबंधन होता है वो ऐसी व्यवस्था होती है, ऐसी व्यवस्था है जिसमें फसलों को हानिकारक कीटों तथा बीमारियों से बचाने के लिए किसानों को एक से अधिक तरीकों को, जैसे व्यवहारिक, यांत्रिक, जैविक तथा रासायनिक नियंत्रण, इस तरह से क्रमानुसार प्रयोग में लाना चाहिए, ताकि फसलों को हानि पहुंचाने वाले कीटों की आर्थिक हानि स्तर से नीचे रखा जाए। तो एकीकृत जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है, ये एक नया अप्रोच है। नया अप्रोच क्या है? इसके अंतर्गत जो है वो फसलों में जो हमारे रासायनिक उर्वरकों का, रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग हो रहा है, और जो हमारे जैविक विधियां हैं, जो जैविक कीटनाशक, जैविक रासायनिक का उपयोग हो रहा है हमारे, उनमें कैसे समन्वय स्थापित किया जाए। देखिए फार्मर्स है, फार्मर जो है वो बिना रसायनों का उपयोग किए फसलों को प्रोडक्शन अच्छे से उत्पादित जो है वो नहीं कर सकता। तो किसानों को बहुत जैविक चीज़ों को लाने के लिए बहुत प्रयासरत करना होगा। तो इस प्रकार से IPM के द्वारा जो है वो जो रासायनिक चीज़ें हैं, जो रासायनिक उपयोग होने वाली फसलें चीज़ें हैं और जो जैविक चीज़ें हैं, उसमें आपस में संतुलन बना करके जो है वो कीट एवं रोग को कैसे नियंत्रित किया जा सके, तथा किसानों को एक से अधिक तरीकों, जैसे किसान क्या है, किसान अभी तक केवल रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग जानता है, केवल रासायनिक, जैसे फसल में कोई रोग दिखता है, कोई कीट दिखता है, तुरंत रासायनों का इस्तेमाल करने लगता है। तो उनको अन्य जो विधियां हैं,
जो कल्चरल मेथड्स हैं, बायोलॉजिकल मेथड्स हैं, आपके जो फिजिकल मेथड्स हैं इंसेक्ट या डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए, उसको भी बताने की आवश्यकता जो है वो होती है। तो इन सब के द्वारा कैसे जो है वो नियंत्रित किया जा सकता है, कैसे फसल में कीटों एवं रोगों को नियंत्रित किया जा सकता है, यही सब चीज़ें जो है वो आपको जो है वो चीज़ें इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में आती हैं। यानी जो आर्थिक नुकसान स्तर है, जो इकोनॉमिक इंजरी लेवल है कीटों एवं रोगों के द्वारा, वहाँ तक कीट एवं रोग को पहुँचने नहीं दिया जाए, मतलब हानि स्तर तक जो है वो कीट एवं रोग को पहुँचने नहीं दिया जाए। कई प्रकार के जो कल्चरल मेथड्स हैं, बायोलॉजिकल मेथड्स हैं, उनके द्वारा जो है वो कीट एवं रोगों को नियंत्रित कर लिया जाए, वही क्या है, आईपीएम है। वही नया अप्रोच क्या है, आईपीएम है। तो इस प्रकार से आप लोग शॉर्ट स्क्रीन जो है इसका ले लेंगे। दूसरा क्या है, रासायनिक दवाइयों का प्रयोग तभी किया जाए जब अन्य अपनाए गए तरीके सफल ना हो, मतलब रासायनों का उपयोग तभी किया जाए जब अन्य उपाय असफल हो जाएं। पहले हमको क्या है, अभी क्या होता है, हमारे फार्मर्स जो हैं वो जैसे ही कीटों को देखते हैं, 1 2 4 कीटों को देखे या रोग ग्रसित पत्तियों को देखे, तुरंत रासायनों को इस्तेमाल करने लगते हैं। तो उससे क्या होता है कि रासायनों को इस्तेमाल करने से हमारा खर्च भी बढ़ जाता है, हमको आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है, साथ साथ वो हमारे पर्यावरण को भी दूषित करता है। तो ऐसे उपाय किए जाएं जो ज़्यादा नुकसानदायी ना हो, मतलब तुरंत ही ना किया जाए उपयोग। पहले जो है वो तमाम प्रकार की फिजिकल मेथड्स ऐसे कलेक्शन एंड डिस्ट्रॉय, मतलब कीट को कलेक्शन हाथ से कर दिया और नष्ट कर दिया जाए। जो रोग ग्रसित पत्तियां हैं, आपके अंडे हैं, उनको तोड़ करके नष्ट कर दे, जला दे, दबा दे। फिफ्थ तो या फिर जैविक चीज़ें जो हैं हमारी, उसका प्रयोग किया जाए। तो सब उपाय कल्चरल मेथड्स हैं, रोग को आने से पहले ही रोक दिया जाए। जैसे खेत की साफ़ सफाई किया जाए, साफ़ सफाई करने से क्या है, जो तमाम प्रकार के खरपतवार हैं उस पर भी कीट बैठते हैं, उस पर भी रोग का प्रकोप होता है। तो उससे फसल को जो है साफ़ सुथरा रख जाए, समय पे उनकी निराई गुड़ाई की जाए। तो इस प्रकार से हम रोगों से फसल को बचा सकते हैं। तो पहले हम कल्चरल विधियों को अपनाएं। तो तमाम प्रकार की जो विधियाँ हैं उसको अपनाना चाहिए। जब ये सब असफल हो जाएं, जाने की अब नियंत्रण होने की बाहर है, कीटों एवं रोगों को अब नहीं, कि फसलों को हम कीटों से अब नहीं बचा सकते हैं, बहुत ज़्यादा आक्रमण हो रहा है, हमारा आर्थिक नुकसान हो रहा है। अब अगर नहीं करेंगे तो किसान का आर्थिक नुकसान हो जाएगा, तो आर्थिक क्षति हो जाएगी। तभी हमको रसायनों का उपयोग फसल पे करना चाहिए, अन्यथा तब तक जो है वो जो अन्य विधियां हैं उसके द्वारा भी हमको कीट एवं रोगों को फसल में नियंत्रित कर लेना चाहिए। इस प्रकार से पर्यावरण पर इन रसायनों को बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए अपनाए गए विभिन्न योजनाबद्ध वैज्ञानिक पद्धतियों की मिलीजुली और सुरक्षा पद्धति को एकीकृत रोग प्रबंधन कहते हैं। तो इस प्रकार से जो पर्यावरण है उनके रसायनों को कम करने के लिए तमाम प्रकार की जो वैज्ञानिक विधियां हैं उनको उनके द्वारा कैसे कीटों को नियंत्रित किया जाए। तो जैसे आपके जैविक विधि हैं, रासायनिक विधि हैं, भौतिक विधियां हैं, तो इन सब को एक समन्वित रूप से रख करके जो है वो जब हम कीटों एवं रोगों को नियंत्रित करते हैं तो उसी को हम आईपीएम कहते हैं। आईपीएम एक नया अप्रोच है जिसके द्वारा हम सभी विधियों में जितने भी कीट एवं रोगों को नियंत्रित करने वाली की विधियां हैं उनमें आपस में समन्वय मिलन स्थापित करके जब हम रोगों एवं कीटों को नियंत्रित करते हैं तो वही जो है वो आईपीएम या इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कहलाता है। इस पद्धति में उपलब्ध संसाधनों का सही समय पर सही मात्रा में उपयोग करते हैं जिसमें कीट एवं व्याधि को जो है वो नियंत्रित उत्पादन किया सकता है। जैसा कि कहा गया है, प्रोटेक्शन इज बेटर देन क्योर, मतलब जो प्रोटेक्शन होता है, संरक्षण होता है, वो क्योर से अच्छा होता है। तो आप अगर समय समय पर जो है वो फसल की निगरानी कर रहे हैं, फसल की देखभाल कर रहे हैं, समय समय पर ही, समय रहते ही फसल का उचित प्रबंधन कर रहे हैं, तो उसमें कीट एवं रोग का प्रकोप जो है वो नहीं हो सकता है और आर्थिक हानि स्तर से हम फसल को बचा सकते हैं। इसके पश्चात जो है वो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, एक एक पॉइंट से बिल्कुल। इसके बाद हम इसकी डिफिनीशन बताएंगे। तो डिफिनीशन क्या है कि डिफिनीशन ऑफ आईपीएम, फसलों के कीटों के प्रबंधन के लिए प्रबंधन के जितने भी संभावित स्रोत उन सभी को एक कार्यक्रम के रूप में समन्वय कर एक साथ उपयोग करना
एकीकृत रोग प्रबंधन कहलाता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि IPM एक नया अप्रोच है जिसके अंतर्गत जो है वो इस प्रबंधन के जो है वो कई प्रकार के जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होती हैं, आपकी एग्रीकल्चर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, उनमें सब में आपस में समन्वय स्थापित करना। जितने भी आपकी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं, फसल को उत्पादन करने में जो क्रियाएं होती हैं, चाहे वो फसल की जुताई करना, फसल को जो है वो सीडबेड तैयार करना, फसल की बुआई करना, फसल को जो है वो देखभाल करना, फसल की सिंचाई करना, कटाई मड़ाई, सभी विधियों में एक आपस में समन्वय स्थापित किया जाए। ऐसा समन्वय स्थापित किया जाए कि फसल को कीट एवं रोगों से बचाया जा सके। जैसे फसल को समय पर बोना चाहिए, असमय पर बोएंगे तो फसल लेट होगी तो उसमें कीट एवं रोग का प्रकोप ज़्यादा होगा, ठीक है ना। और जो वैज्ञानिक विधियां हैं उसके अनुसार फसलों को बोना चाहिए। वैज्ञानिक विधियों के अनुसार ही उसमें जो है वो उसके फर्टिलाइज़र्स का मैनेजमेंट करना चाहिए, मतलब उसमें रसायनों, उसमें जो फर्टिलाइज़र्स हैं, उर्वरक हैं, उसको देना चाहिए। तो इस प्रकार से समय पे कई चीज़ को अगर प्रबंधन हम कर लेते हैं तो हम कीटों एवं रोगों से जो है वो फसल को बचा सकते हैं। तो यही जो उचित प्रबंधन करना, सभी विधियों को एक समन्वित, जितने भी कीट एवं रोग को नियंत्रित करने वाली विधियां हैं, चाहे वो जैविक नियंत्रण हो, चाहे वो रासायनिक नियंत्रण हो, चाहे वो भौतिक नियंत्रण हो, चाहे अन्य विधियां हों, सभी में एक समन्वय स्थापित करके जब हम कीट एवं रोग को नियंत्रित कर रहे हैं तो वही IPM या इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो है वो कहलाता है। इंग्लिश में भी क्या है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इज द इकोसिस्टम अप्रोच टू क्रॉप प्रोडक्शन एंड प्रोटेक्शन, द कॉम्बाइंस ऑफ डिफरेंट मैनेजमेंट। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। स्ट्रेटजीज एंड प्रैक्टिसेस टू ग्रो हेल्थी क्रॉप्स एंड मिनिमाइज द यूज ऑफ पेस्टिसाइड। तो इसमें भी यही कहा गया है कि IPM क्या है, एक पारिस्थितिक, एक वातानुकूलित आपके वातावरण का मैनेजमेंट का नया अप्रोच है, जिसके अंतर्गत जो है वो सभी नियंत्रण विधियों को जो है वो समन्वित करके जो है वो हेल्थी फूड से, यानी आपके स्वास्थ्यवर्धक अनाज को कैसे उत्पादित किया जाए, ये इसका जो है वो उद्देश्य होता है। और जो रसायन होते हैं उनका वातावरण पर प्रभाव उनका जो है वो कम किया जा सकता है, यानी एक हेल्थी फूड्स का, हेल्थी इन्वायरमेंट का जो है वो विकास करना जो है इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अब बात करेंगे इसके मुख्य उद्देश्य की, तो फसल की बुआई से लेकर के कटाई तक हानिकारक कीटों, बीमारियों तथा उनके प्राकृतिक शत्रुओं को लगातार व्यवस्थित निगरानी रखना। तो IPM का कुछ मुख्य उद्देश्य होता है कि जितने भी जो हमारे नेचुरल एनिमीज हैं, जो हमारे प्राकृतिक शत्रु हैं, लाभदायक कीट हैं, उनकी संख्या को जो है वो बचा करके रखना। तो फसल से बुआई से लेकर के कटाई तक जितने भी हानिकारक कीट हैं उनको जो है वो उनके तथा बीमारियां हैं तथा जो प्राकृतिक शत्रु हैं उन सभी को लगातार जो है वो व्यवस्थित निगरानी करना। जो प्राकृतिक शत्रु हैं, जो हानिकारक कीट हैं, रोग हैं, उन सभी पर जो है लगातार निगरानी रखना। कहीं उनकी संख्या ज़्यादा अधिक तो नहीं हो रही है कि हमें आर्थिक नुकसान पहुंचाना शुरू कर दें, तो लगातार निगरानी करना, एक फसल की इंस्पेक्शन करना, ये भी इसका प्रमुख उद्देश्य जो है वो होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दूसरा उद्देश्य है कीटों एवं बीमारियों को उनके आर्थिक हानि स्तर से नीचे रखने के लिए सभी उपलब्ध नियंत्रण विधियों जैसे व्यवहारिक, यांत्रिक, अनुवांशिक, जैविक, संगरोध, रासायनिक नियंत्रण यथासंभव जो है करना। तो जो कई प्रकार की नियंत्रण की विधियां हैं, चाहे वो व्यवहारिक विधि हो, चाहे यांत्रिक नियंत्रण की विधि हो, चाहे रासायनिक नियंत्रण की विधि हो, उन सब में जो है वो एक समन्वित अप्रोच बना करके जो है वो फसल को नियंत्रित करना। इस प्रकार से इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो होता है। इसके अलावा कीटों एवं बीमारियों के आर्थिक हानि स्तर IEL को पार कर लेने पर सुरक्षित कीटनाशकों को सही समय पर सही मात्रा में प्रयोग करना। तो जो कीट का बीमारी स्तर है, जिसको EIL के नाम से जानते हैं, इकोनॉमिक इंजरी लेवल के नाम से जानते हैं, यानी आर्थिक नुकसान जो स्तर होता है उसको पार करने से रोकना, यानी EIL तक आर्थिक हानि स्तर के तक पहुंचने से पहले ही कीटों एवं रोगों को कैसे नियंत्रित किया जाए इसको देखना और उसको नियंत्रित करना। ये भी इसका समय पर जो है वो सुरक्षित उपाय देख करके फसलों को कीटों एवं बीमारियों से बचाना, यही इसका मुख्य उद्देश्य जो है होता है। इसके बाद क्या है, कृषि उत्पादन में कम लागत लगाकर अधिक लाभ प्राप्त करने तथा साथ साथ वातावरण को प्रदूषण से बचाना, ये भी इसका मुख्य उद्देश्य होता है। जो कृषि लागत होती है, कृषि उत्पादन की जो लागत होती है, एग्रीकल्चरल कॉस्ट होती है, उसको कम करना
किसान को आर्थिक लाभ ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाना तथा सुरक्षित भोजन उत्पन्न करना तथा वातावरण में प्रदूषण की मात्रा को कम करना, जो भोजन है उसको सुरक्षित मतलब पॉल्यूशन विहीन भोजन उत्पन्न करना, वातावरण के जो प्राकृतिक शत्रु हैं उनको संख्या को बचाना, यही सब इसका प्रमुख उद्देश्य जो है होता है। तो इस प्रकार से आईपीएम के कई सारे प्रमुख उद्देश्य होते हैं जिनके द्वारा जो है वो जो सही रूप से प्रबंधित करके उचित प्रबंधन करके हम फसल को कैसे बचा सकते हैं, ये इसके मुख्य अप्रोच जो है वो होते हैं। तो कई प्रकार के जो है वो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तो इस प्रकार से इसके बहुमुखी उद्देश्य होते हैं कि किस प्रकार से हम फसल को कीटों से बचाया जा सके और अपने पर्यावरण को भी सुरक्षित रख सके और किसानों की आय में वृद्धि भी हो सके, यही सारा इसका जो है वो प्रमुख उद्देश्य होता है। तो ये जो है वो आईपीएम का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो आज मैंने आपको पढ़ाया। तो आज की क्लास में छात्रों बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।